हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक पेशेंट को उसका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस और अल्ट्रासोनोग्राफी और उसके बाद सीटी एब्डोमेन का और साथ ही साथ लीवर फंक्शन टेस्ट, तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो पेशेंट को कुछ सिम्टम है, क्या क्या सिम्टम है? होल बॉडी में एडिमा है, पूरे शरीर में सूजन हो गई है, उसको पेन हो रहा है, वीकनेस है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो कभी कभी रह रह के अपनी सुध बुध को खो देता है। और साथ में मरीज में कई तरीके के सिम्टम हैं। जो हिस्ट्री है पेशेंट में वो हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है। तो हाइपरटेंशन है और हेडेक भी है, एक्यूट हेडेक है। और हाइपरटेंशन की वजह से कुछ ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो हम इसकी बात करेंगे। तो एमआरआई ये स्कैन है T2 और T1। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ कोरिलेशंस दिए गए हैं, कुछ इम्प्रेशंस हैं जो रेडियोलॉजिस्ट की तरफ से दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे इम्प्रेशन में पहला है फ्यू क्रोनिक लैकुनार इन्फार्क्ट विथ ग्लियोसिस इन द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ राइट इंटरनल कैप्सूल्स में प्रॉब्लम है एंड लेफ्ट कोरोनल रेडिएटा। यहाँ पे क्या इन्फार्क्ट एरिया हो गया है। साथ में यहाँ पे नियर सिमेट्रिकल एरिया ऑफ कैल्सिफिकेशन इन बायलेटरल ग्लोबस पैलिडस। और इसका जो कारण है, जो इसके काजेस हैं, वो इडियोपैथिक है। और क्या दिक्कत है कि क्रोनिक इस्केमिक चेंजेस, मतलब कि सेरिब्रा के अंदर, ब्रेन के अंदर इस्केमिक चेंजेस हो गए हैं। मतलब एक अटैक है, माइनर अटैक है। और साथ ही साथ और भी कई तरीके के हम इसको देखेंगे इसके दूसरे स्लाइड को। तो गाइस, ये है एमआरआई का स्कैन और इसमें क्या है, इसमें वो एरिया दिख रहा है और इसको बोलते हैं, इस प्रॉब्लम को बोलते हैं फेहर डिज़ीज़। तो ये फेहर डिज़ीज़ का केस है। तो ये एरिया इन्फार्क्ट है, बाइलेटरल है, दोनों साइड में प्रॉब्लम है। और सेरिब्रल, इसी वजह से सेरिब्रल भी प्रॉब्लम है, सेरिब्रल एडिमा है। होल पूरी इंटायर बॉडी में एडिमेटस हो गया है। तो इस तरीके से। और गाइस, यहाँ पे लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट के द्वारा भी देखा गया है लीवर को। तो लीवर भी डैमेज है, साथ में स्प्लीन भी डैमेज है। तो स्प्लीन जो है, स्प्लीनोमेगेली हो गया है, पेशेंट को स्प्लीनोमेगेली का मामला है। तो स्प्लीन भी डैमेज है और लीवर भी डैमेज है। लीवर भी मतलब नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल हो गया है। और गाइस, ये है कंट्रास्ट सीटी। तो कंट्रास्ट सीटी स्कैन में भी जो स्प्लीन का एग्जैक्ट लोकेशन होता है, ये स्प्लीनोमेगेली हो गया है, इसका शेप बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तरीके से पेशेंट में कई तरीके के रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखे गए हैं। और गाइस, यहाँ पे पेशेंट को कुछ टेस्ट भी, कुछ डायग्नोसिस और कराई गई हैं। कुछ जैसे हेमेटोलॉजिकल डायग्नोसिस कराई गई है, जैसे कि HCV है। तो जो HCV है, जिसकी वजह से जो क्रोनिक लीवर डैमेज होता है, वो नेगेटिव पाया गया है, वो नहीं है। और साथ में दूसरे भी जांच है, जैसे कि HB एंटीजन की जांच हुई है, तो ये भी नेगेटिव इसमें पाया गया है, ये भी नहीं है। इसमें लीवर इसकी वजह से डैमेज नहीं है, इसके दूसरे कारण हो सकते हैं। और यहाँ पे HIV को भी देखा गया है, HIV का भी किट के ज़रिए टेस्ट हुआ है। तो ये HIV भी निगेटिव है इस केस में, ये भी नॉन रिएक्टिव आ रहा है। तो ये तीनों के तीनों टेस्ट, मतलब इसमें लीवर में वायरल इन्फेक्शन किसी वजह से नहीं है, इडियोपैथिक प्रॉब्लम है, या पेशेंट पहले से दूसरे टाइप के जो ड्रग्स हैं उसको लेता रहा है, जिसकी वजह से क्रोनिक लीवर डैमेज होते होते इसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो ये गाइस, जो CT स्कैन का ये एक लॉन्गिट्यूडनल कटिंग है और इसमें भी जो स्प्लीन है ये बड़ा पाया गया, स्प्लीनोमेगेली है। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में इस बात को देखा गया है कि स्प्लीन जो है वो किस तरीके से स्टमक को कंप्रोमाइज़ कर रहा है। और स्टमक को कंप्रोमाइज़ करता है, उसके बाद ईसोफेगस भी धीरे धीरे कंप्रोमाइज़ हो जाता है, जैसे जैसे ये डिज़ीज़ जो होता है सीवियरिटी की तरफ जाता है। और गाइस, इसमें लीवर फंक्शन टेस्ट में ये कुछ वैल्यू जो होती हैं वो बढ़ गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है उसका लेवल। SGOT बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा एलिवेट हो गया है, ये हो गया है 221 पे, और नॉर्मल रेंज ये है। तो इस तरीके से उसके बाद SGPT जो है, इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 189 हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं।
और जो इसका जो पूरा नाम है SGOT का मतलब होता है ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज, और SGPT का मतलब होता है ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। और गाइस इस तरीके से, और जो दूसरा टेस्ट है इसमें जो किट से जो जांच की गई है इस तरीके से सब का सब निगेटिव पाया गया है। HIV का है, एबॉर्ट का कार्ड लगाया गया, नॉन रिएक्टिव है मतलब कि वो नेगेटिव है। उसके बाद HB एंटीजन, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जो है इसको भी नॉन रिएक्टिव मतलब कि नेगेटिव पाया गया है। उसके बाद HCV, तो ये हिपैटिक डिजीज़ जो होती है वायरस के ज़रिए, ये सब उन सबों की जाँच है, तो ये भी नेगेटिव पाया गया है। तो इस तरीके से कोई भी इस तरीके से फाइंडिंग नहीं है जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो, तो वो इडियोपैथिक की वजह से डैमेज हुआ है। और साथ में गाइस जो इसमें जो सीरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट में ये सीरम जो होता है, सोडियम सीरम लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया इस तरीके से, ये नॉर्मल रेंज है। तो ये हाइपोनेट्रीमिया का केस है पेशेंट में, यानी कि सोडियम पोटेशियम जो चैनल है वो शट डाउन हो गया होगा पेशेंट में इस तरीके से, और इसकी वजह से ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो रही है और पूरी बॉडी में जो होता है हाइपोनेट्रीमिया का केस हो गया है। तो हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल, सोडियम कंसंट्रेशन का लेवल कम हो गया है इस तरीके से। तो गाइस जब स्प्लीन डैमेज हो जाता है तो स्प्लीनेक्टमी करना पड़ता है। तो जो स्प्लीन अगर बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा, एक्यूट कंडीशन में हो गया है, मैलिग्नेंट हो रहा है, तो स्प्लीनेक्टमी परफॉर्म किया जाता है, स्प्लीन को हटा दिया जाता है। और स्प्लीन का काम क्या होता है, स्प्लीन जो होती हैं इसमें WBC होता है जो पैथोजन को जो डैमेज करता है, यानी कि इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्प्लीन होता है। तो जब स्प्लीन पेशेंट में डैमेज हो गया तो इसका मतलब कि इम्यूनिटी सिस्टम भी काफ़ी कमज़ोर हो गया है। और गाइस जो इसमें कैल्सिफिकेशन चेंजेस या क्रोनिक इस्केमिक चेंजेस देखे गए हैं, बायलेटरल देखे गए हैं ग्लोबस पैलिडस में, तो उसमें इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो इसके ट्रीटमेंट में इसको फेहर डिजीज़ कहते हैं, इस बीमारी को फेहर डिजीज़ कहते हैं, इसको फेहर के नाम से जानते हैं। तो फेहर डिजीज़ में क्या होता है, इसमें कई तरीके के सिम्टम आते हैं। इसमें न्यूरोसाइकाट्रिक फीचर आने लगते हैं, न्यूरोलॉजिकल और साइकाट्रिक दोनों तरीके के लक्षण आते हैं। और इसमें जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो सीज़र को, जो जर्क को कम करता है। और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग भी इस्तेमाल की जाती है जनरली अगर यूरिनरी की प्रॉब्लम, अगर यूरिनरी इनकंटिनेंस है। और SSRI जैसे ड्रग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंजाइटी के लिए, मतलब साइकाट्रिक इफ़ेक्ट के लिए। और न्यूरोलेप्टिक ड्रग का भी इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मोमेंट प्रॉब्लम हो रही है, पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एंटी एपिलेप्टिक और एंटी कोलिनर्जिक और SSRI और न्यूरोलेप्टिक जैसे ड्रग का इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल किया जाता है और कंजर्वेटिव मेथड से इसको ठीक किया जा सकता है। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।